टाके ताजा है। आप 3 दिन एहतियात करना, 3 दिन सजदा मत करना। अगर आप सजदा करेंगे आंख पर प्रेशर आएगा, हो सकता है कि टाका खुल जाए, हो सकता है कि खून बहने लगे, तकलीफ हो जाएगी। 3 दिन तक नमाज मत पढ़ना, एहतियात करना, सजदा मत करना। तो जानते वो बुजुर्ग घर आए तो घर आकर क्या कहते? घर आकर अपनी बीवी को कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। बीवी ने कहा भला वो क्यों? मैं आपके साथ थी, डॉक्टर ने 3 दिन सजदा करने से मना किया, रोटियां खाने से, खाना खाने से डॉक्टर ने मना नहीं किया। तो जानते हो बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? बुजुर्ग कहते मैं जानता हूं डॉक्टर ने 3 दिन मुझे सजदा करने से मना किया है। 3 दिन तक जिसका सजदा नहीं करना है, किस मुंह से 3 दिन तक उसकी नेमत खाऊंगा? भला मैं किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमत खाऊंगा? तो 3 दिन सजदा भी नहीं करना, 3 दिन उसकी नेमत भी नहीं खाना। मैं आपसे पूछता हूं, कल नाश्ते में आपने क्या खाया था? परसों दोपहर में आपने क्या खाया था? पिछले इतवार को आपने रात को क्या खाया था? आपको क्या मेनू याद रहता है? आप दिन में कितनी चाय पी गए, कितने गिलास पानी पी गए, आप कितनी बिरयानी खा गए, आप कितनी रोटियां खा गए, आप कितना मुर्गा मुर्गी खा गए? आपके पास कोई इसका हिसाब होता है? ऐ मुसलमानों, हफ्ते भर सुबह शाम दिन रात अल्लाह की नेमतों पर नेमतें खाते हैं, लेकिन जो नेमत देने वाला रब है, उस नेमत देने वाले रब का शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नेमतें तो भर पेट दिन रात खाएंगे, और नेमत देने वाले रब का शुक्र अदा करने के लिए हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करेंगे, और मस्जिद में जाकर 2 रकात पढ़ेंगे। न पहले की सुन्नत, न बाद की सुन्नत, न दुआए सानी, न सलातो सलाम, बस 2 रकात पढ़ के भागा कि हफ्ते भर जितनी नेमतें खाया था मैंने 2 रकात सजदा करके सारी नेमतों का शुक्र अदा कर दिया। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, याद रखना, ये एक जिंदगी नहीं, ऐसी कई जिंदगियां मिले और तमाम हो जाएं, हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना तो दूर की बात, अल्लाह की नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? बताओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, सच्ची हिकायात में मौलाना अबू नूर बशीर रहमतुल्लाह तआला ने बनी इसराइल के एक आबिद का वाकया नकल किया। आप फरमाते बनी इसराइल में एक आबिद था, दुनिया से कट कटाकर 300 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर वो अल्लाह की इबादत करता रहा। 300 साल, बताइए 300 साल पहाड़ की चोटी पर गोशा नशीनी इख्तियार करके अल्लाह की इबादत, ये कोई मामूली काम है? कितना बड़ा आबिद होगा। 300 साल के बाद जब वो नमाज अदा कर रहा था, मौत का फरिश्ता आया। फरिश्ता करीब आकर खड़ा हो गया। जब उस बंदे ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद देखा कोई और भी मौजूद है। इससे पहले आज तक पहाड़ की चोटी पर इसके सिवा कोई नहीं आया गया। आज कोई अजनबी सामने खड़ा दिखाई दिया तो उस आबिद ने हैरत से पूछा कि अल्लाह के बंदे, तू कौन है, यहां कैसे और यहां क्यों? तो इस पर जानते उस मौत के फरिश्ते ने बनी इसराइल के आबिद से क्या कहा? उसने कहा मैं मौत का फरिश्ता हूं, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए। तो बनी इसराइल के आबिद ने हैरत से कहा अगर तू वाकई मलकुल मौत है, रूह कब्ज करने आया है, तो वहां खड़े रहकर क्या कर रहा है? तूने मेरी रूह को निकाला क्यों नहीं? तो जानते हो मलकुल मौत ने क्या जवाब दिया? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आया तो हूं तेरी रूह कब्ज करने, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इजराइल जाते ही उसकी रूह मत कब्ज करना, बल्कि मेरे बंदे से पूछना वो किस हाल में मौत पसंद करता है, किस हाल में मरना चाहता है। जिस हाल में मरना पसंद करे उस हाल में उसकी रूह को कब्ज करना। आप बताइए अल्लाह का कितना पसंदीदा और मकबूल बंदा था। क्या किसी और को ऐसी मोहलत मिली? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, एक से एक दुनिया में मालदार, एक से एक दुनिया में लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बल्कि राष्ट्रपति भी आके चले गए। मौत के फरिश्ते ने किसी से पूछा नहीं कि किस हाल में मरना चाहता है। मौत का फरिश्ता आया, वक्त हो गया,
रूह को कब्ज करके चला गया, उसे मोहलत भी ना दी। लेकिन यहां अल्लाह फरमाता है इससे पूछ किस हालत में मरना चाहता है। अब जानते हो आबिद भी क्या कहता है? कहता है मैंने जिंदगी भर अल्लाह का सजदा किया, मैंने जिंदगी भर अल्लाह के सजदे किए। अब अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी है और मौका दिया तो मेरी तमन्ना यह है कि मेरी रूह हालत सजदा में कब्ज की जाए। मैं 2 रकात नफिल नमाज की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूं तो सजदे में मेरी रूह निकाल लेना। जिंदगी भर मैंने सजदे किए और मौत भी सजदे की हालत में चाहता हूं। मौत के फरिश्ते ने कहा ठीक है। अब वो बंदा अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, जिस बंदे को पता चल जाए ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद फिर कभी नमाज का मौका न मिलेगा, उस नमाज का और नमाजी का आलम क्या होगा। वो बंदा इत्मीनान से नमाज पढ़ता जा रहा है, यहां तक के दूसरी रकात के दूसरे सजदे में पहुंच गया। अब जैसे ही दूसरे सजदे में सर को रखा, मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, उसका इंतकाल हो गया। हदीस शरीफ में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल का वो आबिद हालत सजदा में जिसकी रूह को कब्ज किया गया था, आज भी जब आसमानों से जमीन पर मैं आपके पास आता हूं तो बनी इस्राइल के उस आबिद को आज भी आसमानों पर मैं सजदे की हालत में पाता हूं। सजदे में जिसकी रूह निकाली गई आज भी हालत सजदा में आसमान पर मौजूद। आप सोचे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। रूह निकाल ली गई, अब उसके हिसाब किताब का वक्त आया। जब हिसाब किताब की बारी आई तो जानते हो अल्लाह ने क्या फरमाया? तवज्जो है ना आपकी? अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। बस खुसूसी मेहमान आने वाले मैं अपनी बात समेटता हूं, इससे पूरी तवज्जो यहां आपकी चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसकी रूह निकाल ली गई, हिसाब किताब के लिए उसको अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने अपने बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहें अल्लाह ने किसी को जन्नत का मुजदा सुना दिया। ये कोई मामूली बात है? इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे भला बताओ? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। जैसे ही अल्लाह ने यह फरमाया, जानते हो बंदा अकड़ गया। बंदा कहता मौला तेरी रहमत के सदके मुझे जन्नत नहीं चाहिए। अगर तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं पहाड़ पर 300 साल तेरी इबादत क्यों करता, मैं गोशा नशीनी इख्तियार क्यों करता, मैं दिन रात तेरे सजदे क्यों करता, मैं भी दुनियादार बनता, शादी ब्याह करता, रोजी रोटी कमाता और दुनिया वालों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, जिंदगी दुनिया वालों की दुनियादारों की तरह गुजारता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। ऐ अल्लाह मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। तो रब फरमाता है फिर क्या चाहिए? तो जानते हो बंदा क्या जवाब देता है? बंदा कहता है मौला तेरी रहमत के सदके जन्नत में नहीं जाना, मुझे 300 साल की इबादत के बदले जन्नत में जाना, मुझे इबादत का बदला चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुझे तेरी इबादत का बदला चाहिए, फरिश्तों इसको मीजान पर ले चलिए। अब इसकी नेकी बदी को तौला जाएगा। पहले बेहिसाब किताब जा रहा था, अब इसका हिसाब लिया जाएगा। उसे मीजान पर लाया गया। 300 साल की इबादत तराजू के एक पलड़े पर रख दी गई। वाकई बहुत थी, तराजू का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तूने 300 साल तक मेरी इबादत की, अब मैंने तुझे जितनी नेमतें अता की थी उन नेमतों में सबसे छोटी नेमत इसकी एक आंख को निकालो और निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो। अभी फैसला हुए जाता है कि 300 साल इबादत करके एक छोटी सी नेमत का भी तूने हक अदा किया कि नहीं अदा किया। फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला और
निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। अल्लाह की नेमत का रखना था। 300 साल की इबादत धरी की धरी रह गई। अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे 300 साल पहाड़ की चोटी पर मेरी इबादत करके एक आंख का भी तू हक अदा नहीं कर सका। अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी है, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे हाथ बाकी है, अभी तो तेरे पांव बाकी हैं, अभी तो तेरे दिल की धड़कनें बाकी हैं, अभी तो तेरी सांसें बाकी हैं, अभी तो तेरी जिंदगी का एक एक दिन बाकी है। अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। तेरे पास 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी तू हक अदा न कर सका। फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अल्लाह ने जैसे ही फरमाया वो बंदा कांप गया, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अर्ज करता है मौला मुझे अपनी इबादत पर कोई भरोसा नहीं है, अपनी शब्बेदारी पर कोई भरोसा नहीं है, अपने जागने पर तक़वा तहारत पर कोई भरोसा नहीं है। ऐ अल्लाह मैंने तेरे सजदे दिन रात किए, अपने सजदों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तू रहमान है मुझे माफ कर दे, तू करीम है मुझे माफ कर दे, तू सत्तार और गफ्फार है मुझे माफ कर दे। अल्लाह की शान करीमी जोश में आती है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैंने बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों जरा सोचो, अगर बनी इस्राइल का आबिद 300 साल पहाड़ की चोटी पर दिन रात अल्लाह की इबादत करे, सजदे में उसको मौत आए, 300 साल इबादत करके एक आंख का हक अदा न कर सके, हम बताइए एक एक नमाजें कज़ा किए बैठे हैं, झूठ बोलते हैं, फिल्में ड्रामे खेल तमाशे देखते हैं, पूरी पूरी रात मोबाइल पर लगे रहते हैं, अपने ही माँ बाप को झिड़कियां देते हैं। हमारी आंखों से अड़ोस पड़ोस में रहने वाली किसी की बहू बेटी महफूज नहीं है। आप जरा सोचो अल्लाह कयामत में जब हमसे अपनी नेमतों का हिसाब लेगा तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और वो लोग जो चरसी हैं, शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, अफीमची हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कभी बटन की सूरत में, कभी सोल्यूशन की सूरत में, कभी कोरेक्स की सूरत में, कभी ब्राउन शुगर और हीरोइन की सूरत में, कभी एमडी और शराब की सूरत में। आप बताइए वो जो अल्लाह की नेमतें खा खा कर दिन रात अल्लाह की मना करदा चीजें भी अपने हलक के नीचे उतारते रहते हैं, मुसलमान होकर भी अल्लाह कयामत में जब इनकी पकड़ करेगा तो अल्लाह की पकड़ से इन्हें कोई बचा सकता है? क्या कोई दोस्त काम आएगा? पीर साहब काम आएंगे? अरे जो साथ में बैठ के सोल्यूशन पीता है, ड्रग्स लेता है, चरस चिलम गांजे के दम मारता है, आपका वो चरसी अफीमची दोस्त आपके काम आएगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों जिंदगी बहुत मुख्तसर है। रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में तौबा करो। आज हमारे पास कई बूढ़ी औरतें आती हैं, माएं आती हैं, और माएं आकर शिकायत करती है किस बात की? कहती हजरत मेरा बेटा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरा बेटा जो है वो बुरे लोगों की सोहबत की वजह से नशा करने लग गया। मैं उस मां से पूछता हूं कि बेटे की उम्र कितनी? मां कहती यही कोई 22-23 साल का। मैं कहता हूं बुरों की सोहबत में तेरा बेटा कब से पड़ गया? मां कहती यही कोई 1-1.5-2 महीना हुआ। मैं उस मां से कहता हूं तेरे बेटे के शराबी होने का रोना रोऊं, चरसी गंजेड़ी होने का रोना रोऊं, या तेरे मां होने का रोना रोऊं? तू कैसी मां है? 9 महीने तूने अपनी औलाद को अपने पेट में रखा, अपनी जान को दांव पर लगाकर तूने उसको जन्म दिया, फिर 2 साल तक उसको अपने सीने से लगाकर अपने खून को दूध की शक्ल में उसे पिलाती रही। तूने उसके राल नाक थूक को साफ किया, तूने उसके पेशाब पैखाने को साफ किया। अरे तेरे साथ 20-22 साल था, तू कैसी मां है? क्या सारा कसूर तेरी औलाद का है? 22 साल बेटा तेरे पास था, 22 साल में अपने बेटे को तू नमाजी नहीं बना सकी, और 2 महीने की दोस्ती ने उसे शराबी बना दिया। सारा कसूर औलाद का है, मां बाप का कोई कसूर नहीं। आज मां बाप हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय पैसा। कोई गरीब गरीब नहीं रहना चाहता, कोई लखपति लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनना चाहता, करोड़पति और अरबपति खरबपति बनना चाहता। दुनिया की दौलत से पेट भरता नहीं, कमा कमा कर कमर झुक गई फिर भी मुतमईन होता नहीं।
मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, सुने तवज्जो के साथ। आज बोकारो के कब्रिस्तान में, तवज्जो है ना आपकी, हमारा भी जाना हुआ। हमने बॉम्बे के भी कब्रिस्तान देखे, आपके गांव देहात का कब्रिस्तान भी देखा। यहां की कब्रें धसी हुई, गिरी पड़ी, अंदर से चूहे निकल रहे हैं, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। आप बताइए, जिस बाप ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी मालो दौलत कमाने में, मकान बनाने में, बैंक बैलेंस जमा करने में, फैक्ट्री कारखाने लगाने में, जिस बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी, उस बाप के मरने के बाद उसका बेटा 3, 4, 6 महीने तक बाप के नाम पर रोता है और उसके बाद साल साल गुजर जाते हैं, बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं जाता। आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। सैयद साहब आ रहे हैं, अदब में खड़े हो जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन दौड़ेंगे नहीं और अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, फिर वहीं बैठेंगे, बदनज़मी नहीं पैदा करेंगे आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कोई भी मुसाफा करने की कोशिश ना करें, सब वापस चले आए, सब वापस चले। अल्लाह के वास्ते, सैयद साहब के वास्ते आप लोग वापस चले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस मेहमान खुसूसी की ज़ियारत होगी। आले रसूल औलादे गौसे आज़म सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मददल्लहु आली नूरानी, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी, मालेगांव, महाराष्ट्र, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अब उनके खतीब नायाब से हम फैज़याब होंगे। तो अब सभी लोग जो हैं जगह बनाकर बैठ जाएं। जो भी जगह खाली थी बीच में उसको पुर कर लें और अब दरूद शरीफ पढ़ते हुए बैठ जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ते रहें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आले रसूल के नाना भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह, है ना। जिनकी चेहरे की ज़ियारत करने के लिए हम लोग आए हैं, तो दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह। पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल्मा से भी गुजारिश है कि मुसाफा करने का वक्त मिलेगा, अल्लाह के वास्ते तशरीफ लाएं, तशरीफ रखें, सभी लोग तशरीफ रखें। अभी कुछ ही देर में उल्मा से भी बैठ जाएं आप लोग। देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त मिंबर रसूल पर औलादे गौसे आज़म आज की इस बज़्म के दूल्हा और खुसूसी खतीब हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह आप आज का मरकजी खिताब समाप्त करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जो दाएं बाएं यहां वहां खड़े हैं वो बैठ जाएं,
मैंने शुरू में आपसे कहा था कि महफिल में आपकी वजह से कोई बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर नेकियां कमाने के लिए आए हैं। खवातीन से गुजारिश है कि वो भी बैठ जाएं, पर्दा बीच में जो उन्होंने पकड़ लिया है उसको छोड़ दें ताकि पर्दा भी कायम रहे। और पीछे जो मर्द हजरात खड़े हैं, पीछे जगह खाली है तो वो पीछे बैठ जाए। जो रोड पर खड़े हैं वो भी अंदर के हिस्से में आकर जहां भी जगह मिले बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने मुंबई का कब्रिस्तान भी देखा है और आपके इस बोकारो के कब्रिस्तान को भी मैंने देखा। हमारे यहां मुंबई में शबे बरात में कब्रिस्तान में जाकर मरहुमीन को इसाले सवाब करने का चलन, और शबे बरात से पहले कब्रिस्तान को साफ किया जाता है, रंग रोगन भी लगाया जाता है, कब्रें भी दुरुस्त कर दी जाती हैं। लेकिन आपके इलाके के कब्रिस्तान में जब हमने जाकर देखा तो हमें यह पता चला कि यहां पर शायद वो मामूल नहीं है, ऐसा यहां नहीं होता है। हालांकि निस्फ शाबान की शब कब्रिस्तान जाना ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारका है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, बाकायदा इस पर हदीस मुबारका है। लेकिन फिर भी शायद आपके यहां लोग नहीं जाते। मैं माजरत के साथ एक तल्ख बात कहूंगा कि शबे बरात में जिन इलाकों में कब्रिस्तान में जाने का चलन है, वहां कम से कम साल भर न जाने वाले भी इस बहाने साल में एक बार तो अपने मरहूमीन की कब्र पर चले जाते हैं। लेकिन जहां इस चीज का चलन नहीं है, वहां तो कई कई साल गुजर जाते हैं, लोग शायद अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाते भी नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो वो बाप जो नमाजें कज़ा कर करके माल जमा करता है, वो बाप जो झूठ बोलकर वादा खिलाफी करके कम नाप कर कम तोल कर सूद के धंधे करके जो बाप ये सारे कारनामे अंजाम देकर दुनिया में मालो दौलत जमा करता है, उसके मरते ही उसके सारे माल का मालिक उसका जवान बेटा बन जाता है। लेकिन जवान बेटे की पोजीशन ये है कि जिस बाप के मरते ही जवान बेटा बैठे बिठाए लखपति बन गया, उस जवान बेटे के पास बाप की कब्र पर जाकर उसकी जन्नत के लिए दुआ करने के लिए भी टाइम नहीं। बल्कि मैंने कई इलाकों में देखा, जवान बेटे जब शबे बरात में कब्रिस्तान आते हैं ना, तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है, याद नहीं आ रहा है। पहले एक पेड़ था जिसकी वजह से समझ में आ जाता था कि अब्बा की कब्र कौन सी है। कब्रिस्तान वालों ने पेड़ काट दिया तो पता नहीं चल रहा है कि अब्बा की कब्र कौन सी है। आप बताइए, बाप के नाम पर कहां कहां प्लॉट है, किन किन बैंक्स में अकाउंट है, अब्बा की पॉलिसीज कितनी है, अब्बा के पास सेविंग कितना है, कितना पैसा दुनिया भर से अब्बा का आना है, अब्बा की दुकान कहां है, फैक्ट्री कहां है, कितनी जमीनें अब्बा के नाम पर हैं, कितने मकान अब्बा ने तामीर कर लिए। बेटे को बाप की प्रॉपर्टी का, प्लॉट का, फ्लैट का, मालो दौलत तो फैक्ट्री का, उसकी पॉलिसीज का, उसके बैंक अकाउंट का पता तो मालूम होता है, लेकिन बाप के मरने के 2-3 साल के बाद बाप की कब्र का पता वो भूल जाता है। क्या मिला आपको भला बताइए? रब रसूल की नाफरमानी करके आपको मिला क्या? अपने पीछे वो औलाद छोड़कर गए जो औलाद आपके लिए बख्शिश की दुआ करने के काबिल भी नहीं, जो औलाद आपकी कब्र पर आकर आपके लिए फातिहा करने के काबिल नहीं। अपने मरने के बाद अपने पीछे वो औलाद छोड़कर गए जो औलाद आपके लिए खुशी का नहीं बल्कि आपके लिए मुसीबत का सबब बने। नचनिए छोड़कर गए, सॉल्यूशन लेने वाले, कोरेक्स पीने वाले, शराब पीने वाले, रात भर पबजी खेलने वाले, अगर अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़कर गए तो पता चला कि न दुनिया आपके हाथ लगी और न आखिरत आपके हाथ लगी। दुनिया के चक्कर में आपने अपनी आखिरत को भी तबाह कर लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा कर ले, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अपने रब की बारगाह में रुजू करें, अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और यह तय कर लें कि मैं अपनी जिंदगी दुनिया के बातिल मज़ाहिब के मानने वालों की तरह नहीं गुजारूंगा। मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर गुजारूंगा इंशाअल्लाह।
मैं अपनी जिंदगी जिन बुजुर्गों से मोहब्बतों के दावे करता हूं, जिनका उर्से पाक मनाता हूं, जिनकी मज़ारात पर हाजिरी देता हूं, उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर गुजारूंगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप दुनियादारों के पीछे पीछे चलोगे, आखिरत में आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन अगर आप दीनदारों के पीछे चलोगे, अल्लाह दुनिया में इज्जत अता करेगा और बाद मरने के अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। अब मैं एक बात आखिर में अपनी माओ बहनों के ताल्लुक से अर्ज करता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, इसी बात पर मैं बात को मुकम्मल करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें आपने मुझसे सुनी हैं आपकी समझ में आई होंगी और आप अमल की जरूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं एक लड़का जब बालिग होता है तो उस पर एक चीज फर्ज हो जाती है, बालिग होते ही उस पर नमाज फर्ज होती है। करेक्ट है कि नहीं? 12 साल 13 साल का जैसे बालिग हुआ फौरन उस पर नमाज फर्ज। लेकिन जब एक लड़की बालिग होती है तो लड़की के बालिग होते ही उस पर एक चीज नहीं 2 चीजें फर्ज हो जाती हैं। सबसे पहले पर्दा है और उसके बाद नमाज। ठीक है, सबसे पहले पर्दा और उसके बाद नमाज। और पर्दा भी कैसा? मेरे नबी ने फरमाया कि औरत अगर कुरान की तिलावत करे तो कुरान की तिलावत की आवाज भी किसी गैर मर्द के कान तक न पहुंचे। औरत बाहर वाले कमरे में नमाज पढ़े, सहन में नमाज पढ़े, इससे बेहतर है कि वो अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े। औरत जब नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो, दुनिया वालों के सामने नहीं खड़ी, अपने रब के हुजूर हाजिर है मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन मसला यह है कि हालत नमाज में अपने सर के बालों को ऐसे छुपा ले कि चोटी नजर आना, बाल नजर आना तो दूर की बात, दुपट्टा लपेटने के बाद, स्कार्फ पहनने के बाद, मुसल्ला लपेटने के बाद उसके बालों की रंगत भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। यानी उसने दुपट्टा लपेट लिया लेकिन इतना बारीक है कि नजर आता है कि बाल काले हैं या डाई किए हुए हैं या सफेद रंग के हैं। तो फरमाया गया अगर हालत नमाज में दुपट्टा लपेटने के बाद भी बाल नजर आए तो नमाज वाजिबुल लियादा होगी, नमाज अदा नहीं होगी, दोहराना वाजिब होगा। आप सोचें कि बंदी रब के हुजूर नमाज के लिए खड़ी है और उसमें इतना पर्दा है कि रब के सामने तेरी चोटी नहीं नजर आनी चाहिए, रब के सामने तेरे बालों की रंगत नहीं जाहिर होनी चाहिए। अब बताइए जब रब के हुजूर बंदी हाजिर हो, इतना पर्दा है, अब वही बंदी मार्केट में बिन दुपट्टे के जाएगी, मंगनी और चिल्ले और जगह में बिन दुपट्टे के जाएगी। अगर शॉपिंग मॉल और मार्केट में, अगर वलीमे और शादी में, अगर रिश्तेदारी में अगर बिन दुपट्टे और बिन हिजाब के जाएगी तो क्या बताइए इससे अल्लाह राजी होगा? इससे अल्लाह खुश होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आपने सुना होगा खातून जन्नत की कनीजों, आपने सुना होगा खातून जन्नत ने सिर्फ जिंदगी भर पर्दा नहीं किया बल्कि मरने के बाद क्या होना है, दिन रात इस बात की फिक्र उन्हें सताती थी। और यह बड़ी मशहूर रिवायत आपने शायद पहले भी सुना हो। खातून जन्नत ने मौलाए कायनात से अर्ज किया कि ऐ मौलाए कायनात, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाइएगा। मौलाए कायनात ने फरमाया कि फातिमा, दिन के उजाले में सहूलत होगी, रात के अंधेरे में परेशानी होगी, तुम क्यों चाहती हो कि जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए? तो खातून जन्नत कहती है कि ऐ अली, आज तक कोई गैर महरम ये ना जान सका कि फातिमा गोरी है कि काली है, फातिमा लंबी है कि नाटी है, फातिमा पतली दुबली है कि मोटी है, आज तक कोई गैर महरम मुझे ना देख सका। ऐ अली, जिस तरह जिंदगी पर्दे में मैंने गुजार दी, इसी तरह चाहती हूं कि दुनिया से हालत पर्दा में गुजर जाऊं, न जीते जी किसी की नजर, किसी गैर महरम की नजर मुझे देख सकी, न मरने के बाद किसी गैर महरम की नजर मुझे देख सके। आप जरा सोचें कि जिन्होंने अपने दुनिया से जाने के बाद भी पर्दे की फिक्र की, आज उन्हीं के आका का कलमा पढ़ने वालियां खातून जन्नत की कनीज कहलाने वालियों की पोजीशन क्या है? मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर देखो, मुसलमानों के बाजार में जाकर देखो,